कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। पाठ 7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, भाग 3। इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि कैसे पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और आशुलिपि लेखक के सामने तिलक जी ने अपने प्रस्ताव को निडरता के साथ रखा था। वे लोगों को जगाना चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे कि हमारे देश का हित स्वराज्य में है, न कि दास्तां में है। अब इस पाठ का शेष भाग हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? बच्चों, यहाँ पर तिलक जी ने यह कहा है कि इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे देश को बचाना चाहता था, लेकिन जब भारत देश के लोग उनसे स्वशासन की मांग कर रहे थे तो वह उन्हें स्वशासन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो तिलक जी का यह कहना था कि जब मदद चाहिए तब भारत देश की उन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम उनसे कुछ मांग करते हैं तो वह हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं। जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग होते हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर तिलक जी यह कहना चाहते हैं कि जो इंसान हम में कमियाँ, दोष का अर्थ होता है बच्चों कमियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे लोग लोभी प्रकृति के होते हैं। लोभी का अर्थ होता है लालची। परंतु दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान के अंदर भी कमियाँ ढूंढते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया है। यहाँ पर तिलक जी लोगों को यह समझा रहे हैं कि हमें किसी की भी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने राष्ट्र का फ़ायदा देखना है, अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा को बचाने के लिए कोशिश करनी है। जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा का जो फ़ायदा होगा वह हमारे देश के हित में ही होगा। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। कांग्रेस ने प्रांतीय सम्मेलन का निर्माण किया। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। कृत संकल्प का अर्थ होता है बच्चों जिसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया हो। तो इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए तिलक जी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था और उन्होंने यह भी सोचा कि इस प्रस्ताव को लागू कराने के लिए जो भी कुछ कोशिश करनी होगी वह मैं ज़रूर करूँगा, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए। यहाँ तक कि वे इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए, उसे लागू कराने के लिए अगर उन्हें मरुभूमि का अर्थ होता है रेगिस्तान, बंजर भूमि, जिसे इंग्लिश में डेजर्ट एरिया कहते हैं, वहाँ पर भी जाना पड़े तो भी वे तैयार थे। चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े। अज्ञातवास का अर्थ होता है गुप्तवास, जहाँ पर लोग उन्हें पहचान न सके। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने प्रस्ताव को पास कराने के लिए, उसे लागू कराने के लिए अज्ञातवास भी जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। वे यहाँ तक भी तैयार थे कि चाहे इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। बच्चों, भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए 14 वर्ष वनवास में रहे थे। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि मेरे इस प्रस्ताव को सुनने के बाद आप सिर्फ तालियां ही न बजाइए, बल्कि इस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। हम सभी संभव, संवैधानिक और विधि समस्त तरीकों से
स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके अपने स्वशासन के प्रस्ताव को लागू नहीं कराएंगे, बल्कि हम संवैधानिक का अर्थ होता है संविधान से संबंधित, और विधि समस्त अर्थात विधि के अनुसार अपने इस प्रस्ताव को हम पास कराएंगे, उसे लागू कराएंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। तो यहाँ पर बच्चों तिलक जी ने यह बताया है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अलग अलग स्थान पर अंग्रेज़ों की सेवाएं की थी। फ्रांस में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को बचाने के लिए अपनी जान तक दी थी। तो इन सब चीज़ों को देखकर जॉर्ज ने सबके सामने स्वीकार किया कि हम इंग्लैंड वाले भारत के सहयोग के बिना चल नहीं सकते हैं। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। यहाँ पर तिलक जी ने यह कहा है कि हमें अंग्रेज़ों को यह बता देना है कि हम 30 करोड़ भारतीय अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों इस पाठ में तिलक जी ने हमें यह संदेश दिया है कि राष्ट्र से बढ़कर व्यक्ति के लिए दूसरी कोई वस्तु या चीज़ नहीं हो सकती है। राष्ट्र के कारण ही हमारी राष्ट्रीयता का पता चलता है, इसलिए हम सभी के हृदय में राष्ट्र के लिए प्रेम एवं सम्मान की भावना होनी चाहिए। राष्ट्र ही मनुष्य की आत्मा होती है, इसलिए राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए हम सभी को हमेशा कठोर प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद।